Hello, hello guys. Today I am going to discuss about the Thales theorem, which is very important theorem for the class 10. Here we are going to discuss how can we prove the Thales theorem. हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि Thales theorem को कैसे प्रूव करते हैं और एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 10 के लिए। एक क्वेश्चन काफी रिपीटेड टाइम पूछा गया है, तो लेट्स स्टार्ट। If the line drawn parallel to the one side of the triangle, इसमें क्या है कि सबसे पहले कोई ट्रायंगल बनाना है और क्या क्या करना है कि एक लाइन जो है वो ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल है। मान लीजिए एक ट्रायंगल बना लिए, उसके बाद फिर क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ पैरेलल। यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन को कोई भी साइड आप इस साइड से पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं और आप मान लीजिए दूसरा ट्रायंगल इस तरीके से बनाएंगे, पैरेलल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने विश के हिसाब से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस साइड से पैरेलल में ड्रॉ कर सकते हैं, आप इस साइड से पैरेलल पे ड्रॉ कर सकते हैं और इस साइड से भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं ड्रॉ पैरेलल, हम बेस की साइड से पैरेलल लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, हम लेंगे ए बी सी और एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिए बी और तो क्या करना है, इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट ईच अदर एंड टू साइड एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट। आप देख रहे हो कि ये जो लाइन पैरेलल ड्रॉ किया है, इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस लाइन को तीन पे पर इंटरसेक्ट कर रहा है। Then the other two sides are divided as well. तो हमें प्रूफ क्या करना है, इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इस लाइन पैरेलल ड्रॉ, अब क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन के थ्रू एक यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जिसका नाम दे दिए ए और इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ दिए, इसका नाम दे दिया ए और हम फिर क्या करते हैं डी और सी को ज्वाइन करते हैं और बी और डी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन। तो हमारा गिवन क्या था, गिवन हमारे क्या है, ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और दूसरा दिया है बी सी इज पैरेलल टू डी ई। उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी है, क्या कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन में हम ये है कि एल ई इज परपेंडिकुलर टू ए डी और डी एल इज परपेंडिकुलर टू ए ई और वाई डी सी एंड बी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। अब हम प्रूफ कर दिया है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड करना सीखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इनटू हाइट। आपको हम एक चीज और पता होना चाहिए, जैसे कि कोई लाइन है और उससे कोई लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये जो नीचे वाला जिस पे परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा बेस और जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा हाइट। हमेशा याद रखना है कि जो लाइन पे परपेंडिकुलर वो है वो बेस हो जाएगा और जो लाइन परपेंडिकुलर है वो हाइट हो जाएगा। तो यहाँ से आप ए सबसे पहले ट्रायंगल ए डी ई लेते हैं, हम ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई एरिया ऑफ सॉरी इन ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल में हमारा ए डी जो है वो बेस हो जाएगा, ये जो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि बेस इज इक्वल क्या हो गया ए डी और हाइट इक्वल टू हो गया एम। तो उसके बाद हम क्या करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE is equal to half into base
into height. So half into AD into EM, इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, फर्स्ट। इसके बाद आगे फिर हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक ट्रायंगल हमारा ए बी है, डी ई बी और डी, ये भी एक ट्रायंगल है। और एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आपको दिख रहा हो, जिसको अगर हम रफ स्केच ड्राइंग बनाए तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे आप इसको अगर एक्सटेंड करके यहाँ भी इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा बोलेगा, यहाँ पे ई हो गया, ये बी हो गया और ए हो गया, ये डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइट क्या है, ए है, और बेस हमारा क्या है, ए है। तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे in triangle BDB, base is equal to क्या हमारा BD और हाइट इज इक्वल टू हमारा है ME, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to half into base into हाफ इंटू बी इंटू एम ई, ये हमारा इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट आया था हमारा और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, तो जब दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे हम लिख सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ triangle BDE is equal to half into BD into ME by half into half into AD into ME into half into BD into ME। अब यहाँ से देखिए M से M कट गया और half से half कट गया, यहाँ से क्या बचा AD by BD, इसको हम लिखेंगे। अब हम इस साइड का रेशियो निकाल लेंगे। अब हम आगे इस तरफ भी आप देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ADE और इस टाइप हम हाइट कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, DL वाला, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एक ट्रायंगल फिर से BD सॉरी ADE हाइट इक्वल टू, इस बार हाइट हम चेंज करेंगे, इक्वल टू दे देंगे DN और बेस इक्वल टू हमारा हो गया A। उस टाइम हम बेस A साइड लिए और इस बार बेस हम इस तरफ लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is equal to half into base into height, because half into dn into a e, इसको इक्वेशन हम फोर भी दे सकते हैं, ठीक है। इसका समझ में आ गया। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। अब क्या करेंगे, ई डी सी ई, तो हम लिखते हैं क्या, ई ट्रायंगल ई डी सी। अब बताइए इस ट्रायंगल में हम अगर ये वाला ये साइड को बेस ले लेते हैं, ये साइड को क्या मानते हैं, बेस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट, ये क्या हो जाएगा, हाइट। तो बेस इक्वल टू लिख सकते हैं बेस इक्वल टू ए सी, हाइट इक्वल टू डी एन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी is equal to half into base into height equal to half
into EC into DN। ठीक है, ये इक्वेशन फिफ्थ हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन फिफ्थ और इक्वेशन फोर्थ को डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 5, 4 एंड 5। तो यहाँ पे क्या चलेगा, 4 एंड 5 को जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE by area of triangle EDE is equal to half into DN into AE by half into EC into DN। ठीक, तो यहाँ से हाफ कट गया और DN से DN कट गया, फिर क्या हो गया, AE by EC। इसको हम देखेंगे इक्वेशन 6। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम पहले इस तरफ का ए ट्रायंगल लिए और फिर ए ट्रायंगल लिए, उसके बाद फिर आप दूसरे टर्म में हम ए ट्रायंगल लिए और फिर ए ट्रायंगल लिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ। अब इसके आगे हम आप नोट्स कर लीजिए, इसके आगे हम बताने वाले हैं। ठीक है, हाँ, पहले हम ट्रायंगल इस एडी के लिए थे, अब ट्रायंगल ई कौन सा लेंगे, ईडीसी। जहाँ यहाँ पे हम लिख रखे हैं ट्रायंगल ईडीसी, तो उसमें बेस इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल हमारा है उसका बेस हमारा ये हो जाएगा और हाइट हमारा ये हो जाएगा। तो हम लिखे बेस इक्वल टू एसी और हाइट इक्वल टू डीएस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी हमारा एरिया ईडीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हमारा एसी और हाइट हमारा डीए, बेस हमारा एसी और हाइट हमारा डीएस। पुट कर दिए इक्वेशन 4 और 5 को जब डिवाइड किए तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी। हाफ से हाफ कट गया, डीएस से डीएन कर लिया, बच गया ईसी बाई एई बाई ईसी। जैसे कि आप देख रहे थे कि हम इस साइड का भी रेशियो ले आए थे और इस साइड का भी रेशियो हम ले आए। अब आपको पता होगा क्लास 9 में पढ़े थे थोड़ा में कि अगर जो दो ट्रायंगल का बेस सेम, जैसे एक ट्रायंगल आप ये देख रहे हैं और एक ट्रायंगल आप ये देख रहे हैं, दोनों का बेस सेम है और ये जो ट्रायंगल है दोनों का सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो इसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रायंगल BBE BBE और ट्रायंगल ECD, ये दोनों क्या है, सेम बेस। डी दोनों का बेस क्या सेम और बी सेम पैरेलल लाइन, है DE और BC। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 7 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 3, 6, 7 we get AD by BE is equal to AE by BC। That's all. Thanks. Bye.